हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। फाइलू अंका एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करूँगी। हमने फर्स्ट एपिसोड तक देखा था डॉक्टर एन जो सीधी सादी लड़की थी उससे रोज़ ये समझ लेता है कि वो उसके पापा के मिस्ट्रेस है, और बाद में उसका कन्फ्यूज़न क्लियर तो हुआ था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। वो बाद में भी यही समझ रहा था कि उसकी बड़ी बहन वालाई और एन ने मिल के उसके पापा को फंसाया और उनसे सब कुछ छीन लिया। यहाँ पर रोज़ एन से बहुत नफरत करता था। वालाई अभी रोज़ की फैमिली से सब कुछ छीनने के कगार पे थी और वो ऑलमोस्ट 90% तक सक्सेसफुल भी हो गई थी। तो क्या वालाई की ये सब करने के पीछे कुछ सच्ची में रीज़न है या फिर ऐसे ही वो मज़े में कर रही है, ये सब हम देखेंगे। और रोज़ का नफरत एन के लिए कहाँ तक ले जाएगा वो भी हमें देखना होगा। सो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इसके बाद में माफिया ब्राइड का एपिसोड नंबर 8 जल्द लाऊंगी, तो आप लोग मेरे चैनल को विजिट करते रहना। सो आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है रोज और एन का कन्वर्सेशन चल रहा था। जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद वहाँ पर एन ने पुलिस को बुला लिया था और एन ने खुद पुलिस से रिक्वेस्ट किया हुआ था कि डॉक्टर ब्रैको बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे तो उनका नाम खराब होना सही नहीं है, इसीलिए इस बात को इतना ज़्यादा मीडिया के सामने ना लाए। पुलिस वाले मान गए थे और उसके बाद जो एन थी वो खुद ही बेहोश हो गई थी और कुछ घंटे के बाद जब उसे होश आया था तो वो देखती है कि डॉक्टर ब्रैको की मौत हो चुकी है और उसकी वाइफ और बेटी वहाँ पर रो रहे थे। अभी प्रेजेंट में जो रोज था वो एन को ऐसे उसके हाथ को पकड़ के पूछ रहा था कि सच बताओ तुमने ऐसा क्या बोला मेरे पापा को, तुम वहाँ पर क्या कर रही थी जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे सब कुछ बताओ, तुमने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया बोल के वो चिल्लाने लगता है। तभी एन उससे धक्का देने की ट्राई करती है और वो बोलती कि मैंने कहा ना मैं उस रास्ते से जा रही थी, बस कोइंसिडेंस था, इसके अलावा कुछ भी नहीं, तुम भले ही कुछ भी बकवास करो लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुनने के बाद जो रुच था वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ तुम ही जा रहे थे उस रास्ते से, जो मेरे पापा की मिस्ट्रेस थी उसकी बहन जा रही थी, कोई और भी तो हो सकता है ना, मुझे पक्का पता है कुछ तो बात है, भले ही तुम अभी ना बताओ लेकिन मैं सच पता लगा के रहूँगा बोल के रुच वहाँ से चला जाता है। एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। रोज हॉस्पिटल आके नीत के साथ एक बात डिस्कस कर रहा था कि उसे उस दिन का सीसीटीवी फुटेज देखना है क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था ऐसा क्या हो गया सडनली उसके पापा को हार्ट अटैक आ गया, कुछ तो होना चाहिए था ना उससे पहले। तो हॉस्पिटल आने के बाद पता चलता है कि जो सीसीटीवी फुटेज था वो तो अभी इम्प्रूवमेंट चल रहा था तो इसीलिए सब कुछ इरेज किया गया। ऐसे सुनने के बाद वो तो खुद ही शॉक हो गया था और नीत से वो इसी बारे में डिस्कस कर रहा था कि पक्का वो औरत कुछ तो चाहती है, वो औरत मतलब पौन वाला है, और वो बोल रहा था कि मुझे उसके जो इरादे वो जानना पड़ेगा, वो कुछ तो चाहती है, हमारी फैमिली से सब कुछ छीन रही है, और वो बार बार उस औरत बोल रहा था। ये सुनने के बाद जो वाला आती है बोलती कि एक बात बताओ तुम क्या ओ औरत बोल रहे हो, मेरा नाम है वाला ही है मेरा नाम, डोंट वरी, अभी तो तुम्हें आदत नहीं है लेकिन अभी मैं हॉस्पिटल की सीईओ बन जाऊंगी तो तुम्हें बाद में तो आदत हो ही जाएगा, ऐसा वो बोलती है। रोज़ बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल को ले जाने दूंगा, वो मेरे पापा की मेहनत की कमाई है। ये सुनने के बाद वाला ही हंसने लगती है और उसके बाद जो रुस था वो बोलता है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ ये सब कर रही हो। और उसके बाद वो अपने फ़ोन निकालता है और वो जहाँ पर जो एन थी, एन उसके पापा के सामने थी एक्सीडेंट के टाइम, तो वो फोटेज दिखाते हुए बोलता है कि उस दिन तुम्हारी बहन वहाँ पर क्या कर रही थी, तुम दोनों क्या चाहती हो। ये देखने के बाद जो वाली थी वो हंसने लगती है और वो बोलती है कि अब मेरी बहन वहाँ पर क्या करे मुझे क्या पता, तुम खुद ही जाके पूछ दो ना, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो कुछ खास बता नहीं पाएगी। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फैमिली इतनी ज़्यादा अच्छी है बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें अभी आदत नहीं है, एक मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ, चलो तुम सीईओ के लिए ना मेरे साथ कम्पीट करो, अगर तुम जीते तो ठीक है, तुम वापस ले जाना सब कुछ, अगर सीईओ का पोजीशन में जीत गई ना तो इसके बाद भी और भी ज़्यादा कुछ होगा तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी रहने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी फैमिली को तबाह कर दूंगी बोल के वहाँ से वो जाने लगती है। रोज़ उसे रोकने की ट्राई करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा कभी करने ही नहीं दूंगा वालाई। ये सुनने के बाद वालाई उसकी तरह देखती है, हंसती है, बोलती है कि चलो तुम्हें मेरा नाम तो याद रहा ना, कोई बात नहीं ड्रीमन, ऐसा बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है कि जो भी है करते रहना कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी यहाँ की सीईओ हूँ ना, बनने वाली सीईओ हूँ, और मुझे ऐसे टाइम का तो ख्याल रखना पड़ेगा, मीटिंग चल रहा है तो चलती हूँ बोल के वहाँ से चली जाती है। रोज बहुत गुस्से में आ जाता है। अगले सीन में एन हॉस्पिटल पे आ जाती है, डॉक्टर ब्रैकअप का फोटो देखती है और उसके बाद उसे एक पास्ट याद आ रहा था फिर से, इसमें बहुत सारे पास्ट वाले सीन है। उसकी बहन जिस दिन डॉक्टर ब्रैकअप की मौत हुई थी तो वो वाला के पास गई हुई थी, वाला उसे देखने के बाद पूछती है कि तुम यहाँ पर किसके परमिशन से आई हो। तभी जो एन थी वो बोलती है कि
उस दिन तुमने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से डॉक्टर प्रकोप को हार्ट अटैक आ गया? मैंने देखा था तुम किसी और के साथ थी, वो बंदा कौन था? ये सब और कंटिन्यूसली सवाल पूछने लगती है और वो इतनी सवाल पूछ रही थी कि वालाई थोड़ी घबराहट में आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता वो कौन था, और ये बोलने लगती है कि मैंने नहीं चाहा था उसकी मौत हो जाए, मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह से मरेगा, ऐसा वो बोल रही थी। और उसके बाद एन बोलती है कि अब तुमने बोला था तुम उनसे बहुत प्यार करती हो, मुझे लगा था ऐसा सही होगा, इसलिए मैंने कभी तुम दोनों के बीच में आने की ट्राई नहीं किया, लेकिन तुम्हारी वजह से उनकी मौत हुई है, तो चलो उनसे माफ़ी मांगने के लिए ऐसा वो बोलती है। ये सुनने की बात वाला ही बोलती कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं क्यों जाऊँगी, ऐसा वो बोलती है। तभी एन बोलती है कि अगर तुमने उनकी मौत के लिए, मतलब उनका जो मौत हुआ उनमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, तो उनसे माफ़ी मांगने में क्या है? उसकी फैमिली से माफ़ी मांगो, उनकी वाइफ से माफ़ी मांगो, बच्चों से माफ़ी मांगो। ये सुनने के बाद वाला ही बोलती कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, वो लोग मेरा इंसल्ट करेंगे और मैं क्यों जाऊँगी उनके फनरेल में, वो लोग यही डिजर्व करते हैं, उन लोगों ने जो किया है मेरे साथ उसके बाद, तो ऐसा वो बोलती है। जो एन थी वो बोलती कि उसने उन लोगों ने क्या किया तुम्हारे साथ, लेकिन जो वाला थी वो कुछ भी नहीं बोलती और वो साफ साफ मना कर देती है फनरेल पे जाने के लिए। उसके बाद जो एन थी वो बोलती कि ठीक है, अगर तुम नहीं जा रही हो तो मैं तो जा रही हूँ, मैं तुम्हारे कर्मों के लिए उनसे माफ़ी मांगूंगी, ऐसा बोल रही थी। सो इसी तरह से मैडम वाला ही क्या एक बुके लेके, मतलब उसके नाम पे उसकी फनरेल पे गई हुई थी। और हमें दिखाया जाता है अभी प्रेजेंट में, जो हमारी एन थी वो सोच रही थी कि उस दिन डॉक्टर बैगम ने ऐसा एग्जैक्ट क्या देखा था, ऐसी कौन सी बात थी जिस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, ऐसा वो सोच रही थी। शायद उसे भी आइडिया ना हो कि एग्जैक्ट क्या हुआ था, उसने तो बस ये देखा था कि उसकी बहन वाला ही किसी के साथ रोमांस कर रही है और वो बंदा कौन था उसे भी नहीं पता। एंड एक रिसेप्शन में जाती है और उसके बाद डॉक्टर प्रकोप की मौत के रीज़न जानने के लिए वो ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगती है, लेकिन कोई रिलेटिव्स हो या फिर उनका पर्सनल डॉक्टर, इसके अलावा किसी और को देने का परमिशन था नहीं, जिसके बाद की वजह से इनको कुछ मिल नहीं पाता। हमें दिखाया जाता है मीटिंग चल रहा था और जो वालाई थी उसे जो रूज की बहन है वो ये पूछती है कि आपने मेरी मॉम की पर्सनल डॉक्टर को फायर करके अपनी बहन को यहाँ पर क्यों अप्रूव किया। ये सुनने के बाद वाला कुछ बोलती इससे पहले एंड बता देती है कि मुझे यहाँ पर डॉक्टर प्राको फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिली थी, उसकी वजह से मैं डॉक्टर बन पाई थी, तो मेरे लिए यहाँ पर गर्व की बात है कि मैं यहाँ पर काम कर पाई हूँ और मैंने सब फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है, प्रोसीड्यूर सब कुछ करके मैं यहाँ पर डॉक्टर बने आई हुई हूँ। तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर ज्वाइन करके मैंने कुछ गलत किया हुआ है या फिर मैंने अपनी बहन का नाम का इस्तेमाल करके यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है, ऐसा वो बोल देती है। जो सुनने के बाद जो रोज़ की बहन थी वो कुछ भी नहीं बोल पाती। नेक्स्ट में ये दिखाया जाता है कि रोज़ की बहन एक पेशेंट को देखती है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची, उसके हाथ पे ऐसे अजीब से निशान थे और ये देखने के बाद उसे याद आता है कुछ सालों पहले वाला वक्त जहाँ पर वालाई जब वो नर्स हुआ करती थी तो उसके हाथों पे भी बहुत अजीब अजीब निशान हुआ करते थे और उसने वो पूछा भी था, लेकिन वालाई ने उसे कुछ भी बताया नहीं था। अभी दिखाया जाता है रोज़ की बहन नेट चले जाती है रिसेप्शन पे और वहाँ पर जाने के बाद वो ये पूछती है कि किसी ने मेरे पापा के बारे में कुछ, मतलब उनका बैकग्राउंड अगर मेडिकल हिस्ट्री पूछा था क्या। तो रिसेप्शनिस्ट बोलते कि हाँ मैम, मुझे पहले तो डाउट हुआ कि कोई अनजान व्यक्ति ऐसे कैसे पूछ सकता है, लेकिन बाद में पता चला वो तो अभी आई हुई नहीं डॉक्टर है, शायद उसे पता नहीं होगा यहाँ क्या सारे रूल्स और रेगुलेशन क्या होता है, ऐसा वो बोल देता है। यह सुनने के बाद जो नीर थी वो शॉक में आ जाती है, वो सोच रही थी कि इसको मेरे पापा की मेडिकल रिपोर्ट क्यों चाहिए था। अगले सीन में दिखाया जाता है नीर जाती है रोज के पास और उसको सारा सच बता देती है और वो बोलती है कि मैं वालाई से पहले मिल चुकी हूँ, वो यहाँ पर काम करती थी नर्स के रूप पे। ये सुनने के बाद रोज वॉज लाइक ये बंदी मेरे पापा के हॉस्पिटल पे नर्स बन के काम करके मेरे पापा को पटा ले गई, ये कब हुआ, ऐसा उसका एक्सप्रेशन था और वो वही बातें कर रहा था। और उसके बाद जो रोज था वो ये भी बता देता है कि जो एन है वो उसके, मतलब उसे उस पर डाउट है क्योंकि एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे वो थी। ये सुनने के बाद जो नीर थी वो भी शॉक में थी। रोज बोलता है कि इन दोनों बहनों ने मिल के मेरे पापा को फंसाया है और उसके बाद ही ये सब हुआ है, ये दोनों कुछ तो छुपा रही है, ना तो एन कुछ बताने को रेडी है ना तो वाला है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इस सुनने के बाद जो नीर थी रोज की बहन वो बोलती कि मे भी हम लोग ये क्वेश्चन गलत लोगों से पूछ रहे हैं, शायद ये क्वेश्चन किसी और से पूछना चाहिए हमें, मुझे ऐसा लगता है कि मॉम इसका बेटर आंसर दे सकती है, शायद उन्हें कुछ पता होगा, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रोज की मॉम फिर से हॉस्पिटल पे आई हुई थी। रोज की मॉम को पता चलता है कि वालाई, मतलब जो असली वालाई है वो हॉस्पिटल की नई सीईओ बनने वाली है। ये देखने के बाद तो उनका तो माथा ही गर्म हो गया और वो सीधा जा रही होती है, तभी वहाँ पर वालाई को देखती है। वालाई को एक
तमाचा मार के बोलती कि आई जस्ट होप इस बार मैंने गलत बंदी को थप्पड़ ना मारा हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्ट्रेस, बोल के उससे सुनाने लग जाती है। वालाई बोलती है कि ये तो कर दिया पहली बार, लेकिन एक गलती दोबारा मत करना। एक बात बताओ, अगर तुम अपने पति को खुश रख पाती तो मेरे पास थोड़ी आती। और थोड़ा ध्यान से, उम्र हो गई है, तुम जैसे पति मरा है ऐसे ना मरो कहीं, हार्ट अटैक से बोल देती है। सुनने के बाद रोज की मम का तो हालत ख़राब हो गया था। तभी वहाँ पर रोज और नीट आ गई थी और उसके बाद वो लोग उसे रोकने की ट्राई कर रहे थे। तभी वहाँ पर जो एन है वो भी आ जाती है और जो हमारी वालाई है वो इतनी रुकने वाली कहाँ थी, वो ये बोल देते हैं कि तुम्हें क्या लगता है इतनी बुरी बंदी, मतलब इतनी उम्र हो गई इसकी, इसका एक छोटा सा तमाचा मुझे कुछ करेगा? मुझे कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे में मेरे पास बहुत सारे काम है, ऐसे लो क्लास लोगों से लड़ने के अलावा, बोल के वो वहाँ से चली जाती है। एंड अपने बहन के पीछे पीछे चली गई थी। और अभी हमें दिखाया जाता है रोज की मम काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो देख रही थी अपने बेटे और बेटी के हाथों से सब कुछ धीरे धीरे करके जा रहा था। अब हम देखते हैं अगले वाले सीन में, जो वालाई थी अपनी मॉम के ग्रेवयार्ड पे आई हुई थी और अपनी मॉम के ग्रेवयार्ड को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। सो हमें ये तक पता है कि वालाई अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है। जैसे कि एन डिवोर्स के बाद अपने पापा के साथ रह गई, ऐसे ही वालाई अपनी मॉम के साथ रहती थी। वालाई को दिखाया जाता है वो अपनी मॉम को देख के रो रही थी और वो बोल रही थी कि मैं उनसे सब कुछ छीन चुकी हूँ मॉम, जो हमारा है, ऐसा वो बोलती है। एक फ्लैशबैक सीन जहाँ पर वालाई का आज बर्थडे था। उसकी मॉम एक केक स्टोर से केक लेके आ रही थी, तो बीच में एक गाड़ी आ जाता है और उसकी मॉम को उड़ा देता है और ऑन द स्पॉट उसकी मॉम की मौत हो गई थी। देखो गाइस, जो गाड़ी के अंदर ड्राइवर था वो एग्जैक्ट कौन था ये तो पता नहीं है, लेकिन अब तक तो हमें आइडिया हो गया होगा, या तो ये डॉक्टर प्रैकोप थे या फिर वो रोज की मॉम थी। तो जो वालाई थी उस टाइम पे यदि उसने इतना ख़राब वाला लुक दिया था उस गाड़ी को, तो शायद उसने इसी बात की वजह से डॉक्टर प्रैकोप और उसकी फैमिली से सब कुछ छीनने का डिसाइड कर लिया था बदले के लिए, क्योंकि ये कंफर्म था कि उसकी मॉम की मौत के पीछे इन लोगों का ही हाथ था। और वो रो रही थी प्रेजेंट में। तभी वहाँ पर एन आती है और एन को देखने के बाद वालाई बोलती कि तुम्हें आज का दिन याद है, मुझे लगा नहीं था तुम आ पाओगी, मुझे लगा था पापा की प्यारी बेटी तो पापा के पास ही चाहिए। और ये सुनने के बाद जो एन थी वो बोलती कि मैंने बहुत बार बोला है वालाई, अगर मुझे पता होता उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ है तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाती। तो इन दोनों की बातों के दौरान हमें ये पता चलता है कि जो पापा ने कस्टडी बस एन का खुद के लिए ले लिया था और वालाई और उसकी मॉम को ऐसे छोड़ दिया था। और वालाई और उसकी मॉम को बहुत सारी प्रॉब्लम को झेलना पड़ा था और जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती, मतलब सब कुछ जितना था वालाई को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। और जो एन थी वो वालाई को समझाने की ट्राई कर रही थी अभी भी कि जो भी हुआ है उसमें मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन तुम उन लोगों से ये सब नहीं छीन सकती। लेकिन वालाई वो ठान चुकी थी कि वो रोज की फैमिली को बर्बाद करके रहेगी। और अभी वह जो एन थी वो फ्लावर रखती है अपनी मॉम के फोटो के सामने और वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। वालाई बोलती कि अब क्या है, तभी एन बोलती कि मुझे नहीं पता तुमने क्या क्या झेला हुआ है और ना ही मैं उसका भरपाई कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर तुम्हें इस बात से संतुष्टि मिलती है, तुम खुश हो तो कोई बात नहीं। और उसके बाद वो उसे हैप्पी बर्थडे वाला ही बोल के वहाँ से रोती हुई चली जाती है। वाला भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब हम देखते हैं सीधा हॉस्पिटल पे। तो आज बोर्ड चल रहा था वाला या फिर रोज में से कौन सीईओ बनेगा इसके लिए। और यहाँ पर जब सब कुछ सही था और बोर्ड का टाइम आता है तो सबके फ़ोन पे एक वीडियो आ जाता है, और जो देखने के बाद सारे बोर्ड मेंबर सब लोग शौक में आ गए थे। और उसके बाद वो वीडियो क्या था ना, वाला उठ के बोलती कि रोज तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, जल्दी से वीडियो को प्ले करो प्रोजेक्टर पे, बोलती है। और उसके बाद वीडियो में क्या था ना, मतलब जो फंडल पे एन गई हुई थी वहाँ पर वो उसे घसीट के बाहर ले जा रहा था, तो वही वाला क्लिप। और वाला ही सबको ये बोल देती कि जो बंदा एक लड़की का प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो हॉस्पिटल का सीईओ बन के क्या करेगा, मैनेजमेंट टीम को क्या जवाब देंगे हम लोग, हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, ब्ला 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 बोलने लगती है। और उसके बाद सिचुएशन को संभालने के लिए बोर्ड को कंटिन्यू करने का प्लान होता है। और ऑब्वियसली अब एक तो काम बिगाड़ चुकी है, तो हॉस्पिटल की नई सीईओ बन जाती है वालाई। और जो एन थी बाहर आती है तभी उसके पीछे पीछे रो जाता है और वो बोलता है कि तुम एक बात बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी बहन तो बुरी है और वो दिखाती है ऐसे ओपन अबाउट इट, लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम अच्छी बनने की ड्रामे करती हो। उस दिन तुम मेरे पापा की फंडल में इसलिए गई थी ना ताकि तुम मुझे और मेरी मम को भड़का सको। मुझसे मैंने तुम्हें बाहर ले गया था तो तुमने किसी से वीडियो भी क्लिक करवाया और अभी उसका इस्तेमाल अभी कर सको, वाह कंग्रेचुलेशन, तुम सक्सेसफुल हो गए, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम इतना अच्छे बनने की ड्रामा क्यों करती हो,
और ये बोलने के बाद एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर रोज हॉस्पिटल पे था और वो जैसे अपने आँख खोलता है तो वो थोड़ा दूर एन को देख रहा था, एन फ़ोन में बात कर रही थी। तो ये बात इतना क्लियर हुआ नहीं है। अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है एन अभी भी कुछ बोल नहीं रही थी। एन रोज से बोलते कि तुम सही बोल रहे हो, तुम हर चीज़ में सही हो और मैं हर चीज़ में गलत, मैं बस प्रेटेंड करती हूँ अच्छी बनने की। तो एक काम करो ना, अगर तुम्हें इतने गौर से तो जाओ और मेरी बहन को रोक के दिखाओ, बोलती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रोज उसे देखता ही रह जाता है। यहीं पर एपिसोड नंबर 2 ख़त्म हो गया। सो अगर आपको इस ड्रामे का ये वाला एपिसोड भी पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी वो होगा माफिया ब्राइड का एपिसोड नंबर 8, जहाँ पर हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न देखेंगे। सो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।